अहम खबर आपको देंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की है और अब ये फैसला सुना दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। जस्टिस सैयद अरशद अली ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने कौन से सेक्शन के तहत इस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की। वकील शिकायत कुनिंदा ने बताया कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की है, जिस पर अदालत ने कहा कि इलेक्शन का रिजल्ट तो 7 दिन के अंदर जमा किया गया है। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने देखना था कि सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। सब ने कहा कि जो बानी पीटीआई कहेंगे वही होगा। समाअत के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ये समाअत हुई थी और फैसला महफूज कर लिया गया था, जो फैसला अब सुना दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। अहम फैसला आ चुका है। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताएगा इस फैसले के हवाले से। जी शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाते हुए बल्ले का निशान जो है उनको वापस दे दिया है। अब से कुछ देर कबल पेशावर के 2 रुकनी बेंच, हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो है फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये सदा की गई थी कि तहरीक इंसाफ की जो रिट है इसको खारिज करके इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दिया जाए, जिस पर 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज करते हुए फैसला सुना दिया जो कि तहरीक इंसाफ के हक में दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दोबारा दे दिया गया है। जी ठीक है आमिर, ये भी बताएगा कि आज जो समाअत रही सारा दिन, उसका अहवाल क्या रहा, क्या दलाइल दिए गए? जी तहरीक इंसाफ की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज ही दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे। इस दरख्वास्त के अंदर जो है वो टोटल जो 16 फ़रक़ीन थे, जिसमें से आज 8 मुखालिफ लोग जो है वो गैर हाजिर रहे। 6 फ़रक़ीन ने जो वो अदालत में पेश होकर अपने दलाइल दिए, जिस पर तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर जफर ने कहा कि हमने आज अपना केस सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया और हम अदालत से इस्तदा करते हैं कि इस केस का फैसला जो है वो आज ही सुनाया जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन में इसकी कापी जमा करा के इंतखाबी निशान जो है वो हासिल किया जा सके। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे वो कलअदम करार दिए गए हैं, क्योंकि उसमें जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन की ये सदा थी कि आज इसकी सदा को मुस्तरद करके फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन के हक में दिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था, जिसको अब सुना देंगे और तहरीक इंसाफ के हक में ये फैसला आया है। जी ठीक है आमिर शहजाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया है। पीटीआई के हक में फैसला आया है। बल्ले का निशान बरकरार है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। आमिर, पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली की जानिब से क्या दलाइल दिए गए, इससे मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। जी बैरिस्टर जफर जो है वो अदालत में पेश हुए। उनका कहना था कि जो इंतखाबी निशान होता है वो सियासी जमात का बुनियादी हक होता है और इस हक से हमें जो है वो महरूम नहीं रखा जा सकता। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि दीगर जमातों को जो है वो निशानात अलाट किए गए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी जो है वो पढ़कर सुनाया। उनका कहना था कि जो दलाइल थे वो गुज़िश्ता रोज भी दिए हैं और उसके बाद आज मैं दोबारा जो है अदालत में हाजिर हूँ, मगर मजीद दलाइल दे सकता हूँ, जिस पर अदालत ने कहा कि मजीद दलाइल की जरूरत नहीं है। अली जफर ने बताया कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस वापस ले लिया है। उनका ये कहना था कि पेशावर हाई कोर्ट अली जफर ने पेशावर हाई कोर्ट के इख्तियार के मुतालिक भी एक फैसला पढ़कर अदालत के अंदर सुनाया, जिस पर पीटीआई के वकील बैरिस्टर जफर ने
جواب مکمل کیے۔ اس کے بعد عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا کہ الیکشن ایکٹ 2015 سیکشن میں انٹرا پارٹی انتخابات کا ذکر نہیں، یہ کہنا تھا جسٹس ارشاد علی کا، جس پر جسٹس ارشاد علی نے کہا کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر مومن نے کہا کہ 215 سیکشن تب لاگو ہوتا ہے جب اختیار ہو، الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، اس لیے اس درخواست کو مسترد کر دینا چاہیے، جس پر دونوں اطراف سے دلائل سننے کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا اور اب سے کچھ دیر قبل یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں سنا دیا گیا، جس میں تحریک انصاف کو ایک بار پھر بلے کا نشان دے دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے عامر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے، پی ٹی آئی کو بلہ واپس مل گیا، پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آیا ہے، بلے کا نشان برقرار ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے۔